अपनी विदेश नीति का डंका बजाने वाली मोदी सरकार अब पूरी तरीके से फेल होती नजर आ रही है। पहले रशाकसी सिर्फ चाइना और पाकिस्तान के साथ हुआ करती थी, अब इसमें नेपाल भी शामिल हो गया है। नेपाल बहुत समय से भारत का करीबी दोस्त रहा है, लेकिन अब वहां से पत्थरबाजी जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। अपने करीबी दोस्तों को भी भारत अपने साथ नहीं रख पा रहा है। क्या है पूरी खबर, वीडियो में आपको बताने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम है धारण, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। भारत और नेपाल के बीच बहने वाली काली नदी पर भारत की ओर से तटबंध का काम किया जा रहा था और तभी भारत की ओर काम करने वाले मजदूरों पर नेपाल की ओर से पत्थरबाजी होने लगी। बताया यह जा रहा है कि यह पत्थरबाजी नेपाल के आम नागरिकों की ओर से हुई है। इस बात से गुस्साए स्थानीय नागरिकों ने नेपाल के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया और यहां तक कि चुनौती दे दी कि अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल पर आवाजाही भी बंद कर दी जाएगी अगर तटबंध का काम दोबारा शुरू नहीं किया गया तो। तटबंध बनाने के काम में जुटे एक डंपर ड्राइवर को भी चोट लगी है, 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त भी हुई हैं। काली नदी और उसके आसपास के इलाकों पर नेपाल बहुत पहले से अपना दावा ठोकता आया है। कुछ समय शांति रहने के बाद जब नेपाल में माओवादी सरकार की वापसी हुई तो यह साफ हो गया कि नेपाल का झुकाव भारत की तरफ नहीं, चीन की तरफ ज्यादा है। इस घटना के बाद विपक्षी दल अब तंज कर ये भी कह रहे हैं कि अब चीन के साथ साथ नेपाल भी आंखें दिखाने लगा है। नेपाल का ये रवैया राजनीतिक तो है, नेपाल का ये चीन की ओर झुकाव राजनीतिक तो साफ तौर पर दिखाई देता है, लेकिन इसका एक कारण आर्थिक भी है। नेपाल दिन ब दिन चाइना के कर्ज तले दबता जा रहा है और इसी का इस्तेमाल चाइना भारत के खिलाफ कर रहा है ताकि भारत बाकी इलाकों पर ध्यान न दे सके। चाइना की ये डेट पॉलिसी नई नहीं है। छोटे देशों को कर्ज देकर उनका इस्तेमाल करना चाइना का पुराना तरीका है। ऐसा नहीं है कि चाइना के इस तरीके का भारत की सरकार को कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना के साथ बढ़ता व्यापार ये दिखाता है कि चाइना की समस्या को लेकर हमारी सरकार उतनी संजीदा नहीं है जितनी होनी चाहिए। नेपाल में माओवादी सरकार की वापसी के बाद नेपाल और चीन के बीच बढ़ती नजदीकियां साफ साफ देखी जा सकती हैं। इसमें भारत को ध्यान देना चाहिए। उसका एक दोस्त दुश्मन के खेमे में जा रहा है, लेकिन हमारी सरकार उस दोस्त को बचाने के लिए जरा भी संजीदा नहीं है। इस पर डायलॉग होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए और इस पूरी समस्या का समाधान बैठकर निकाला जाना चाहिए। आपके इस पूरी खबर के बारे में विचार क्या हैं, हम कमेंट सेक्शन में जानना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिए बोलता हिंदुस्तान। धन्यवाद।